आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द विजडम दे बेरीड। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको जो इतिहास पढ़ाया गया वह अधूरा हो, अगर असली ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि जानबूझकर छिपा दिया गया हो? यह कहानी राजाओं या युद्धों की नहीं है। यह कहानी है उस बुद्धि की जिसे दबा दिया गया। ऐसा ज्ञान जो आपको डर से मुक्त कर सकता था। ऐसा सत्य जो आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ सकता था। लेकिन सवाल यह है, अगर इंसान जाग गया तो उसे नियंत्रित कौन करेगा? इसीलिए सच को दफनाया गया। और आज हम उस दबी हुई बुद्धि को फिर से उजागर करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी नहीं जागरण है। एक दबाया गया ज्ञान केवल संयोग नहीं था। यह पुस्तक इस विचार से शुरुआत करती है कि इतिहास में ज्ञान का नष्ट होना या छिपाया जाना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया थी। प्राचीन काल में कई ऐसी शिक्षाएं मौजूद थीं जो मानव को आत्मनिर्भर, जागरूक और स्वतंत्र सोच वाला बनाती थीं। लेकिन जैसे जैसे सत्ता संरचनाएं बनी, राजा, धर्मगुरु, साम्राज्य, वैसे वैसे उस ज्ञान को खतरा माना जाने लगा। जो ज्ञान मनुष्य को भीतर की शक्ति से जोड़ता था, उसे खतरनाक घोषित किया गया। कई ग्रंथ जलाए गए, गुरुकुल नष्ट किए गए और ज्ञान देने वालों को चुप कराया गया। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि अगर आम मनुष्य अपने अस्तित्व, चेतना और वास्तविक शक्ति को पहचान लेता तो वह डर और नियंत्रण से बाहर निकल जाता। इसलिए उस ज्ञान को दबा दिया गया जो व्यक्ति को प्रश्न पूछना सिखाता था। इतिहास में जो बचा वह वही था जिसे सत्ता ने सुरक्षित और उपयोगी समझा। यह बिंदु पाठक को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमें पूरा सच बताया गया है या केवल उतना ही जितना जानना अनुमति थी। सत्ता ने ज्ञान को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। पुस्तक बताती है कि ज्ञान केवल समझ का साधन नहीं बल्कि सत्ता का सबसे शक्तिशाली हथियार भी रहा है। जिनके पास ज्ञान था वही समाज को दिशा देते थे। इसी कारण ज्ञान को सीमित लोगों तक रखा गया। धर्म, राजनीति और शिक्षा तीनों ने मिलकर यह तय किया कि आम व्यक्ति क्या जाने और क्या नहीं। जटिल आध्यात्मिक सत्य को सरल नैतिक कहानियों में बदल दिया गया ताकि लोग सोचे नहीं, केवल माने। ज्ञान को पवित्र बनाकर आम व्यक्ति से दूर किया गया। उसे बताया गया कि सच केवल पुरोहित, विद्वान या शासक ही समझ सकते हैं। इससे भय पैदा हुआ और निर्भरता बनी। यह बिंदु यह भी दिखाता है कि जब ज्ञान नियंत्रित होता है तब स्वतंत्रता स्वतः समाप्त हो जाती है। लोग बाहरी अधिकारों पर निर्भर हो जाते हैं। पुस्तक हमें चेतावनी देती है कि जब भी कोई शक्ति यह तय करने लगे कि आपको क्या जानना चाहिए, वहीं से गुलामी शुरू होती है। 3 प्राचीन सभ्यताएं हमसे अधिक जागरूक थीं। द विजडम दे बेरीड यह दावा करती है कि प्राचीन सभ्यताएं केवल पत्थर और मिथक नहीं थीं, बल्कि चेतना, ऊर्जा और प्रकृति के नियमों की गहरी समझ रखती थीं। मिस्र, सिंधु घाटी, भारत, माया और सुमेर, इन सभी में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो आज भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। पुस्तक कहती है कि आधुनिक मानव स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है, लेकिन उसने भीतर की समझ खो दी है। प्राचीन ज्ञान बाहरी तकनीक से अधिक आंतरिक विज्ञान पर आधारित था, ध्यान, ध्वनि, ऊर्जा और चेतना। यह ज्ञान लोगों को प्रकृति के साथ संतुलन में रखता था। लेकिन औद्योगिक सोच ने उसे अवैज्ञानिक कहकर खारिज कर दिया। लेखक यह प्रश्न उठाता है कि अगर वे सभ्यताएं इतनी असभ्य थीं, तो उनकी संरचनाएं आज भी कैसे खड़ी हैं? यह बिंदु हमें इतिहास को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। 4 शिक्षा ने अधूरा इतिहास सिखाया। पुस्तक के अनुसार
आधुनिक शिक्षा प्रणाली सच्चा ज्ञान देने के बजाय जानकारी देती है। स्कूलों में वही पढ़ाया जाता है जो प्रणाली को सुरक्षित रखे। इतिहास को टुकड़ों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। जो प्रश्न व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं उन्हें पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। बच्चों को तथ्य रटने की आदत डाली गई, सोचने की नहीं। आध्यात्मिक और चेतनात्मक ज्ञान को कल्पना कहकर अलग कर दिया गया, जबकि वही मानव विकास की जड़ था। यह बिंदु बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य जागरूक मनुष्य बनाना नहीं, बल्कि आज्ञाकारी नागरिक बनाना हो गया। पुस्तक पाठक को प्रेरित करती है कि वह किताबों से आगे जाकर स्वयं खोज करे, क्योंकि सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है, प्रमाण पत्र से नहीं। 5. नियंत्रण का मूल कारण डर और अज्ञान। यह बिंदु स्पष्ट करता है कि ज्ञान को छिपाने का सबसे बड़ा कारण मानव को डर में रखना था। डर से ही नियंत्रण संभव है। अगर मनुष्य यह जान ले कि वह स्वयं शक्तिशाली है, उसकी चेतना सीमित नहीं है, तो वह किसी बाहरी शक्ति से नहीं डरेगा। धर्म, मृत्यु, पाप और दंड, इन सबका प्रयोग डर पैदा करने के लिए किया गया। ज्ञान जो भय को तोड़ता था, उसे दबा दिया गया। पुस्तक कहती है कि अज्ञान कोई कमजोरी नहीं, बल्कि थोपी गई स्थिति है। जब व्यक्ति प्रश्न पूछना बंद कर देता है, तब वह नियंत्रित हो जाता है। यही कारण है कि सवाल पूछने वालों को हमेशा खतरा माना गया। यह बिंदु पाठक को भीतर से झकझोरता है और पूछने पर मजबूर करता है, क्या मैं सच में स्वतंत्र हूं या सिर्फ ऐसा मानता हूं? 6. गुप्त समाज और छिपा हुआ ज्ञान। पुस्तक में बताया गया है कि जब खुले रूप में ज्ञान देना असंभव हो गया, तब कुछ समूहों ने उसे गुप्त रूप से सुरक्षित रखा। इन्हें ही गुप्त समाज या सीक्रेट सोसाइटीज कहा गया। इनका उद्देश्य केवल सत्ता पाना नहीं था, बल्कि उस ज्ञान को बचाना था जिसे नष्ट किया जा रहा था। इन समाजों में ज्ञान को प्रतीकों, संकेतों और रहस्यमय अनुष्ठानों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। आम व्यक्ति के लिए यह सब रहस्य बना रहा, जबकि भीतर एक अलग ही समझ विकसित की जा रही थी। लेकिन समय के साथ कुछ गुप्त समाज सत्ता के करीब आ गए और ज्ञान का उपयोग संरक्षण के बजाय नियंत्रण के लिए होने लगा। यही वह मोड़ था जहां पवित्र ज्ञान भी राजनीति का औजार बन गया। यह बिंदु हमें चेतावनी देता है कि ज्ञान छिपाने से वह पवित्र नहीं रहता। जब ज्ञान केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित होता है, तब वह समाज को ऊपर नीचे में बांट देता है। सच्चा ज्ञान वही है जो जागरूकता बढ़ाए, न कि रहस्य और भय। 7. आध्यात्मिक जागरण से सत्ता का भय। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि सत्ता को सबसे अधिक डर हथियारों से नहीं, बल्कि जागे हुए मन से लगता है। जब व्यक्ति स्वयं को आत्मा, चेतना और ऊर्जा के रूप में पहचानने लगता है, तब वह किसी बाहरी अधिकार पर निर्भर नहीं रहता। आध्यात्मिक जागरण व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र बना देता है। वह भय, लालच और अंधविश्वास से ऊपर उठने लगता है। यही कारण था कि ध्यान, योग, तंत्र और आंतरिक साधनाओं को संदेह की दृष्टि से देखा गया। इन्हें कभी पाखंड, कभी जादू, तो कभी पाप कहकर बदनाम किया गया। पुस्तक कहती है कि असली कारण यह था कि ये साधनाएं व्यक्ति को स्वयं का स्वामी बना देती थीं। यह बिंदु सिखाता है कि सच्चा आध्यात्मिक मार्ग आपको नियंत्रित नहीं करता, बल्कि आपको मुक्त करता है। और जो भी मुक्ति देता है, वह सत्ता के लिए खतरा बन जाता है। 8. धर्मग्रंथों के मूल संदेशों का विकृतीकरण। द विजडम दे बेरीड यह दावा करती है कि अधिकांश धर्मग्रंथ अपने मूल रूप में वैसे नहीं हैं जैसे आज पढ़ाए जाते हैं। समय, सत्ता और अनुवादों ने उनके संदेशों को बदल दिया। जो बातें आत्मजागरूकता और भीतर की यात्रा की ओर इशारा करती थीं, उन्हें बाहरी पूजा, नियम और डर में बदल दिया गया। प्रतीकों को शाब्दिक अर्थ में लिया गया, जिससे गूढ़ ज्ञान साधारण कथा बनकर रह गया।
पुस्तक बताती है कि कई शिक्षाएं जानबूझकर हटाई गईं या छिपाई गईं, क्योंकि वे व्यक्ति को स्वतंत्र सोच सिखाती थीं। यह बिंदु पाठक को यह समझने में मदद करता है कि धर्म का उद्देश्य भय नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार था। जब संदेश बदल गया, तब धर्म साधन नहीं, व्यवस्था बन गया। पुस्तक हमें मूल भाव को खोजने की प्रेरणा देती है, शब्दों से आगे देखने की। 9 बाहरी ईश्वर बनाम आंतरिक शक्ति। इस बिंदु में बताया गया है कि कैसे मानव को धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्ति से काटकर एक बाहरी ईश्वर पर निर्भर बना दिया गया। प्राचीन ज्ञान में ईश्वर को चेतना, ऊर्जा और भीतर की जागृति के रूप में देखा जाता था। लेकिन बाद में ईश्वर को दूर, अलग और दंड देने वाला बना दिया गया। इससे व्यक्ति स्वयं को कमजोर मानने लगा और समाधान बाहर खोजने लगा। पुस्तक कहती है कि जब तक इंसान अपनी शक्ति बाहर देखता है, वह नियंत्रित रहता है। आंतरिक शक्ति की पहचान होते ही डर टूट जाता है। यह बिंदु हमें याद दिलाता है कि ईश्वर कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है, जागृति की अवस्था। सच्ची साधना बाहर झुकने में नहीं, भीतर जागने में है। 10 सवाल पूछने वालों को अपराधी बनाना। पुस्तक का यह बिंदु बताता है कि इतिहास में सबसे पहले प्रश्न पूछने वालों को दबाया गया। जो व्यक्ति क्यों पूछता था, उसे विधर्मी, नास्तिक या विद्रोही कहा गया। शिक्षा, धर्म और समाज तीनों ने मिलकर प्रश्नों को खतरनाक बना दिया, क्योंकि प्रश्न व्यवस्था की नींव हिला देते हैं। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि बिना प्रश्न के ज्ञान मृत होता है। लेकिन सत्ता को जीवित सोच नहीं, आज्ञाकारी भीड़ चाहिए थी। इसलिए सवाल पूछना अपराध बना दिया गया। यह बिंदु पाठक को साहस देता है कि वह फिर से प्रश्न पूछे, क्योंकि सवाल ही दबे हुए ज्ञान तक पहुंचने का पहला द्वार है। 11 मानव चेतना की वास्तविक शक्ति को छिपाया गया। पुस्तक के अनुसार सबसे बड़ा रहस्य जो दबाया गया, वह मानव चेतना की वास्तविक शक्ति है। मनुष्य को केवल शरीर और सीमित बुद्धि तक सीमित करके प्रस्तुत किया गया, जबकि प्राचीन ज्ञान चेतना को ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा मानता था। ध्यान, एकाग्रता और जागरूकता के माध्यम से मनुष्य अपनी चेतना की सीमाओं को विस्तारित कर सकता है। यह विचार सत्ता के लिए असुविधाजनक था। यदि व्यक्ति जान ले कि उसका मन ही वास्तविक शक्ति का स्रोत है, तो उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। इसलिए चेतना से जुड़े विज्ञान को या तो रहस्यवाद कहा गया या अंधविश्वास। पुस्तक बताती है कि मानव केवल सोचने वाला प्राणी नहीं, बल्कि सृजन करने वाली चेतना है। जब तक व्यक्ति इस शक्ति से अनजान रहता है, वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। यह बिंदु पाठक को भीतर झांकने और अपनी छिपी क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 12 ध्यान और ऊर्जा विज्ञान को रहस्य बना देना। प्राचीन काल में ध्यान और ऊर्जा से जुड़े अभ्यास सामान्य जीवन का हिस्सा थे। इन्हें साधारण विज्ञान की तरह समझा जाता था। लेकिन समय के साथ इन्हें कुछ चुनिंदा साधकों तक सीमित कर दिया गया। आम व्यक्ति के लिए ये अप्राप्य बना दिए गए। पुस्तक कहती है कि ध्यान को कठिन, रहस्यमय और त्याग से जुड़ा दिखाया गया ताकि लोग उससे दूर रहें। ऊर्जा विज्ञान जैसे प्राण, नाड़ी और चक्र को मिथक कहकर नकार दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य अपनी आंतरिक संतुलन प्रणाली से कट गया। यह बिंदु बताता है कि ध्यान कोई धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि चेतना को स्पष्ट करने की विधि है। जब व्यक्ति शांत होता है, तब वह सच देख सकता है। और यही सत्य सबसे अधिक दबाया गया। 13 सच किताबों में नहीं, अनुभव में छिपा है। पुस्तक का यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, बल्कि जीने से मिलता है। इतिहास में ज्ञान को पुस्तकों तक सीमित कर दिया गया, जबकि मूल शिक्षाएं अनुभव पर आधारित थीं।
गुरु शिष्य को केवल जानकारी नहीं देता था, बल्कि उसे देखने की दृष्टि देता था। पुस्तक बताती है कि शब्द सीमित होते हैं, लेकिन अनुभव असीम। जो ज्ञान केवल दिमाग में रहता है, वह सूचना है, जो भीतर उतर जाए वही बुद्धि बनता है। यह बिंदु पाठक को याद दिलाता है कि सच को समझने के लिए साहस चाहिए, अनुभव करने का साहस। जब तक व्यक्ति स्वयं खोज नहीं करता, तब तक दबा हुआ ज्ञान जागृत नहीं होता। 14 जागरूक व्यक्ति ही छिपे ज्ञान को पुनः खोज सकता है। यह बिंदु स्पष्ट करता है कि दबा हुआ ज्ञान किसी किताब की तरह अचानक नहीं मिल जाता। इसके लिए जागरूकता आवश्यक है। जो व्यक्ति केवल बाहरी जीवन में उलझा रहता है, वह गहरे सत्य को देख ही नहीं पाता। पुस्तक कहती है कि छिपा हुआ ज्ञान हमेशा हमारे आसपास रहा है, लेकिन देखने वाली दृष्टि दुर्लभ है। जागरूक व्यक्ति संकेतों, प्रतीकों और अनुभवों को समझ पाता है। वह समाज द्वारा दी गई धारणाओं को अंतिम सत्य नहीं मानता। यह बिंदु प्रेरित करता है कि जागरूकता कोई विशेष योग्यता नहीं, बल्कि अभ्यास से आने वाली अवस्था है। जो जागता है वही देख पाता है। 15 यह पुस्तक सोचने और भीतर झांकने का आमंत्रण है। अंतिम बिंदु में पुस्तक का सार छिपा है। द विजडम दे बेरीड कोई सिद्धांत थोपती नहीं, बल्कि प्रश्न जगाती है। यह पाठक से कहती है, अंधविश्वास मत करो, चाहे वह पुराना हो या नया। सच को मानने से पहले उसे परखो, महसूस करो, जियो। यह पुस्तक बाहरी क्रांति नहीं, आंतरिक क्रांति का आह्वान है। जब व्यक्ति भीतर बदलता है, तब समाज अपने आप बदलने लगता है। यह बिंदु पाठक को याद दिलाता है कि दबा हुआ ज्ञान अभी भी जीवित है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। और वह पहचान बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। अब सवाल यह नहीं है कि उन्होंने ज्ञान क्यों छिपाया। असली सवाल यह है, क्या आप उसे खोजने के लिए तैयार हैं? दबी हुई बुद्धि अभी भी जिंदा है। वह किताबों में नहीं, वह आपके भीतर है। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, तभी सच सांस लेना शुरू करता है। याद रखिए, जो आपको डराता है, वह आपको नियंत्रित करना चाहता है। और जो आपको भीतर जगाता है, वही आपको मुक्त करता है। अगर यह यात्रा आपको छू गई हो, तो यह केवल एक कहानी नहीं रही, यह आपकी शुरुआत बन चुकी है। क्योंकि सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल सही समय का इंतजार करता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।